श्री कृष्ण वासुदेवतायै नमः यासुमीठस्थदेवतायै नमः
समर्पयामि। बोलिए गणेश भगवान की, बोलिए मैया की, कृष्ण वासुदेव भगवान की, व्यासपीठ भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकं ध्येयं सदा परिभवग्नाशनं
रघुवंशनाथं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु की, जय जय माखन चोर। बोल राधारानी सरकार की, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुट पानी। कथा में पधारी सभी भक्तजन भक्तवृंद एवं सभी माताएं बहनों को हाथ जोड़ के प्रणाम। आज हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का द्वितीय दिवस है। कल हमने कथा का महत्व श्रवण किया और आज हम मंगलाचरण करेंगे। लेकिन कथा के पूर्व अपने मन एवं वाणी को शुद्ध करना ही पड़ेगा। मन शुद्ध रहेगा तभी तो आगे भगवान विराजमान होंगे, भक्ति महारानी विराजमान होंगे और कथा सुनेंगे। इसीलिए कथा के पूर्व अपने मन एवं वाणी को शुद्ध करने के लिए हम सब मिलके भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। बोली राधारानी सरकार की। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम कृष्ण
आगे वाला कर पीछे वाला मत उठाना, लेकिन वही आज हमारी कथा का द्वितीय दिवस है। और द्वितीय दिवस की कथा में होता है मंगलाचरण। बस आगे वाला लगा दीजिए, पीछे वाला छोड़ दीजिए, आगे तक लगा दीजिए। आज हम सब मिल करके क्या गाएंगे? मंगलाचरण के श्लोक। आइए हम सब मिलकर भागवत जी के प्रथम स्कंध के प्रथम श्लोक को गाएं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सदग्रो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। महाराज सभी लोग कथा सुने, क्योंकि कथा तो सुनने को मिलेगी। हम पहले बता दें, आइए श्लोक का अर्थ समझे। श्लोक को गा लिया, लेकिन संस्कृत है, जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। वो भी मंगलाचरण के श्लोक। हम जब भागवत जी का अध्ययन कर रहे थे, हमारे गुरुजी ने कहा था कि बता रहे थे कि अगर सबसे ज्यादा श्लोक कठिन होते हैं तो मंगलाचरण के श्लोक ही होते हैं, जल्दी समझ में नहीं आते हैं। खूब अध्ययन करना पड़ता है, उसके लिए खूब सुनना पड़ेगा, श्लोक का अर्थ तब समझ में आएगा। तो महाराज सुनिए, अर्थे कार्यों में परमेश्वर के सत रूप से अनुगत और असत रूप से पृथक होने के कारण इस विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार आदि होता है, तथा जो चैतन्य स्वरूप है, जिसने संकल्प मात्र से ब्रह्मा को वेद का ज्ञान प्रदान कर दिया। जैसे महाराज तेज, जल और मिट्टी एक दूसरे में प्रतीत होता है। एक जैसे में लगता है, जैसे स्थल में जल, जल में स्थल का भ्रम होता है। सूर्य की किरणों में जल का जब प्यास लगी रहती है, तो जब सूर्य की किरणों को देखो ऐसा लगता है अरे जल्दी जाओ, वही पानी है, वही जल है, पी लेंगे, भ्रम होता है। यह त्रिगुणात्मक प्रकृति असत होने पर भी जिसकी सत्ता से सत्य प्रतीत होती है, ऐसे सत्य स्वरूप परमेश्वर को हम सब प्रणाम करते हैं। महाराज इसने किसी का नाम नहीं लिया है, किसी भी देव का नाम नहीं आया है इस श्लोक में, बस आया है सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप जो सत्य के स्वरूप हैं, हम उन भगवान को प्रणाम करते हैं। धर्मः प्रोचित कल्पगोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः महामुनि व्यास जी के द्वारा निर्मित इस सुंदर भागवत में ईर्ष्या से रहित सुंदर शुद्ध अंतःकरण वाले भगवत भक्तों का फल की कामना से रहित सर्वोत्कृष्ट भक्ति रूपी धर्म किया गया है। महाराज इस श्रीमद् भागवत के श्रवण की इच्छा से स्वयं भगवान विष्णु
विराजमान हो जाते हैं। बस इच्छा से, ये भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, बस हमारे मन में इच्छा आ गई कि हमको कथा करानी, उसी समय भगवान श्री हरि हमारे हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं और श्रीमद् भागवत के श्रवण से हमारे तीनों तापों का नाश हो जाता है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादं तद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्भो रसिका भुवि भावुकाः। महाराज, ये श्रीमद् भागवत महापुराण वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है और श्री सुखदेव जी नाम के तोते के मुख के द्वारा संबंध हो जाने से ये परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण है। इसमें ये देखिए कैसा फल है ये, जिसमें ना छिलका है, ना गुठली है, कोई भी त्याज्य वस्तु तनिक भी नहीं, अंश तनिक भी नहीं है श्रीमद् भागवत महापुराण में। महाराज किसको बुला रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज? कहते हैं रसिकों को, भावुकों को, भक्तों को। क्यों? सबको नहीं बुला रहे, किसको बुला रहे हैं? जो भक्त हैं, भगवत प्रेमी हैं, उनको बुला रहे हैं। महाराज प्यासा ही पानी की कीमत समझ सकता है, जल की कीमत समझ सकता है। अब बहुत जगह ऐसा होता है कि पानी का प्यास, गर्मी आ गई तो पानी रखा जाता है कि रास्ते में आते जाते लोगों को पानी पिलाया जाएगा। अब कोई आया और कह रहा है महाराज पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, और उसका मन नहीं है पानी पीने का, इच्छा नहीं है, तो वो 10 प्रश्न करेगा, पूछेगा महाराज जी पानी आरओ का है कि कुएं से लाए हो? तो उन्होंने कहा अरे महाराज प्योर आरओ का पानी है, असली आरओ का पानी है। अब पूछेगा ठंडा है, नॉर्मल है कि गर्म है? अब उन्होंने बोला महाराज ठंडा है, तो उसमें भी नुक्स निकालेगा कि उसका पीने की इच्छा नहीं है। और राजस्थान की कड़कती धूप हो, उसमें कोई आदमी हो, प्यास लगी हो, अगर उसे जल मिल जाए, कैसा भी हो, कुएं का हो, गर्म हो, जब बस जल चाहिए उसे, वो तुरंत पी लेगा, कोई सवाल ही नहीं करेगा, क्योंकि प्यासे ही जल की कीमत समझ सकता है। तो जो भगवत प्रेमी होगा वही भागवत को समझ सकेगा, अच्छे से सुन सकेगा, क्योंकि वो उसे भगवत प्रेमी है और भागवत सुनने की उसको प्यास है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। सौनकादि मुनियों ने सुत जी से 6 प्रश्न किए हैं। कौन कौन से? किम श्रेयः शास्त्र सारः स्ववतार प्रयोजनम् किम कर्म केवतारश्च धर्मः कं शरणं गतः। कितने प्रश्न किए हैं? 6। किम श्रेयः, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? क्या करना होगा? उनका कर्तव्य क्या है? हम सबका कर्तव्य क्या है? दूसरा शास्त्र सारतः, हमारे शास्त्र भी अनेक है और देवता भी अनेक है, तो शास्त्रों का निचोड़ क्या है? और स्ववतार प्रयोजनम,
कर्तव्य क्या है। धर्महं शरणं गतः, जब भगवान अपनी लीला संपूर्ण करके स्वधाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। कृपया करके हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और देखिए, कभी भी संत अगर कोई प्रश्न करते हैं तो केवल अपने कल्याण के लिए नहीं करते हैं, सबके कल्याण के लिए करते हैं। इसीलिए तो हमारे पुराणों में लिखा है, हमारे वेदों में लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्योंकि हम सनातनी ही केवल हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना लेकर चलते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सौनकादि के प्रश्नों को सुनकर, 6 प्रश्न को सुनकर गदगद हो गए। कौन? सुत जी महाराज। और कहते हैं, ऋषियों, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। आपका प्रश्न जो है वो बड़ा ही सुंदर है। हम आपके इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे, परंतु हम अपने गुरु देव को जरा प्रणाम करते हैं। गुरु तो व्यास जी हैं, पर श्रीमद् भागवत की कथा हमने शुक्राचार्य जी से सुनी है, तो इसीलिए हम उनको प्रणाम करेंगे। आइए हम सब भी सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करें और स्तुति गाएं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन को प्रस्थान कर रहे, ऐसे शुक्राचार्य जी को मैं प्रणाम करता हूँ। महाराज, ये सुखदेव जी कोई साधारण सुख नहीं है, ये श्री राधा रानी के लालित पालित तोते हैं, हमारी किशोरी जी के लालित पालित तोते हैं। जब हमारी किशोरी जी, कथा आती है श्री गर्ग संहिता में कि जब हमारी किशोरी जी ब्रज में लीला करने जा रही थी तो सुखदेव जी से बोल के गई, हे पुत्र, मैं ब्रज धाम में लीला करने जा रही हूँ, मैं और भगवान श्री कृष्ण। आप क्या करोगे वहां पे? तो मैं कुछ दिन में आ जाऊंगी लीला परिपूर्ण करके। शुक्राचार्य जी डर गए, अंदर से डर गए और कहते हैं, माँ, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। आप मुझे लेते चलिए। तब राधा रानी ने पूछा, शुक्र, तुम करोगी क्या वहां जाके? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, माँ, मैं आपकी लीलाओं को देखूंगा और आपकी लीलाओं का गान करूंगा। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। तुरंत राधा रानी ने सुखदेव जी महाराज को गले से लगा लिया और वही सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया और भगवत जी का प्रचार प्रसार करने लगे। व्यास जी की पत्नी के गर्भ में कितने वर्षों तक रहे हैं महाराज? 12 वर्षों तक। पहले की माताएं 100 वर्षों तक रख लेती थी, 12 वर्षों तक रख लेती थी, या 9 महीने में ही पागल हो जाती
12 वर्षों तक रहे। एक दिन व्यास जी महाराज ने उन्हें पुकारा, पुत्र अब अपनी माता के गर्भ से निकल आओ। तब सुखदेव जी कहते हैं, पिताश्री ये मैं अगर माँ के गर्भ से निकल गया तो ये माँ की माया मुझे जकड़ लेगी, पकड़ लेगी, इसलिए मैं तो नहीं निकलने वाला। अगर हम माधव की वाणी प्राप्त हो जाए, मैं सुन लूं, वो कह दे कि मेरी माया नहीं पकड़ेगी, तब मैं बाहर अवश्य निकल जाऊंगा। तब व्यास जी ने माधव का ध्यान किया और माधव की वाणी जैसे ही सुखदेव जी के कानों में गई, जब सुखदेव जी ने सुना तो तुरंत अपनी माता के गर्भ से निकल आए और तुरंत वन को प्रस्थान कर दिया। जन्म लिया है कि वन को प्रस्थान कर गए। तब व्यास जी ने खूब पुकारा, पुत्र 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 शुक पुत्र शुक, लेकिन उनको कुछ सुनाई नहीं दिया। व्यास जी बड़े चिंतित हो गए कि अभी तक इनका तो जन्म ही हुआ है, उपनयन संस्कार नहीं हुआ, कोई संस्कार ही नहीं हुआ और ये पहले ही निकल गए। तब सुखदेव जी ने तो कुछ नहीं कहा, उल्टा जवाब दिया। वृक्षों ने कहा, यह कहते हैं कि पिताश्री, हाँ बोलो पुत्र। वृक्षों ने कहा, हाँ पुत्र। वृक्षों ने कह दिया पुत्र। वृक्ष कहते हैं कि महाराज, जैसे आपने उनको पुत्र पुकारा, हमने भी आपको पुत्र पुकार दिया। देखिए, कोई इस जगत में कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी की माता नहीं है। यह जगत चक्र है, चलता रहता है। इसीलिए हम सत्य की शोध में जाते हैं। जिन्होंने भगवान के स्वरूप का अनुभव कराने वाले, संपूर्ण वेदों के सार स्वरूप, अज्ञान अंधकार को पार कराने वाले, इच्छा कराने वाले, संसारी जनों के लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाले अत्यंत गोपनीय पुराण संसारियों पर कृपा करके कहा है। ऐसे व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। अब सुत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कहते हैं, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। कहते हैं कि आपका पहला प्रश्न था, जीव मात्र का परम धर्म क्या है? क्या है जीव मात्र का परम धर्म? जीव मात्र का परम धर्म है भगवान की भक्ति करना, कन्हैया की भक्ति करना। और वो भक्ति ऐसी वैसी भक्ति नहीं, सामान्य भक्ति नहीं। कहते हैं अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। अहेतुकी पहली क्या है? अहेतुकी, स्वार्थ रहित, अप्रतिहता, निरंतर बढ़ने वाली। अहेतुकी समझिए महाराज, स्वार्थ रहित कैसे?
तो हम क्या कहते हैं, भगवान जी ये मेरा काम करा दीजिए, हम आपको 3 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। महाराज आप लड्डू किसको चढ़ा रहे हो? जितना लड्डू बनता है सब तो उन्हीं का है, उन्हीं को उनका है, उनको चढ़ा रहे हो। हम जैसे संसारी जनों को कहते हैं कि काम हो जाए आपको दे देंगे, वैसे हम भगवान को कहने लगे हैं ऐसे हो गए हैं हम सब। अहेतु की अप्रतिहता निरंतर बढ़ने वाली, जैसे आज हमने एक माला किया तो महाराज कल आधी माला ना हो जाए, या तो एक पे ही रुकी रहे या उससे ज्यादा हो, 1 से 2 हो, आधी ना हो। अब महाराज प्रश्न है कि जीव मात्र का परम लक्ष्य क्या है? तो कहते हैं जीवस्य तत्त्व जिज्ञासा नाथो यश्चेह करभिः। तत्व की जिज्ञासा करना ही जीव मात्र का परम लक्ष्य है। महाराज ये परम तत्व क्या है? प्रश्न उठा परम तत्व क्या है? तो ध्यान से सुनिए, परम तत्व कुछ और नहीं, विद्वान उसी परम तत्व को अद्वितीय ज्ञान कहते हैं, ज्ञानी उसी को ब्रह्म कहते हैं, योगी उसी को परमात्मा कहते हैं और भक्त उसी को भगवान कहते हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। अब महाराज हमारा एक इच्छा मन में आई, हमने विचार किया था कि हम कथा में श्री राधा जी का वर्णन नहीं आया है, श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री राधा जी का वर्णन नहीं आया है। कथावाचक तो बोलते हैं लेकिन आया नहीं है, आया भी है तो सांकेतिक ढंग में आया है। उन्हें राधा नहीं लिखा, क्यों नहीं राधा जी का नाम लिखा महाराज? क्योंकि व्यास जी महाराज श्री राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं, इसीलिए अब जब उनका नाम लिख देंगे तो उनकी समाधि लग जाएगी, इसीलिए उन्होंने राधा जी का नाम नहीं लिखा। अगर आया भी है तो सांकेतिक ढंग में आया है। आप श्रीमद् भागवत महापुराण पूरा पढ़ लीजिए चाहे तो, मन में आया होगा कि किसी ना किसी के तो मन में आएगा, अरे आप बोल रही है तो सही होगा, कौन पढ़ने जाएगा? तो हमारे मन में आया कि कुछ ना कुछ श्री राधा जी के बारे में बताया जाए, उनकी स्तुति गाई जाए, द्वितीय दिवस है तो उनकी स्तुति गाई जाए। तो महाराज हमारे मन में कथा याद आ रही है। भगवान ने श्री राधा जी से विवाह के लिए जिद, अब उनके बच्चे तो शादी से भगते हैं चाहे वो कितने बड़े हो जाएं, कहते हैं हम तो शादी करेंगे ही नहीं, यहाँ हमारे कन्हैया है कि मैया मेरा ब्याह करा दे, मैया मेरा ब्याह करा दे करते रहते हैं। मैया तो इसी से परेशान है। कन्हैया कहते थे मैया मेरा ब्याह कब होगा, मैं इतना बड़ा हो गया। एक दिन क्या हुआ, जब भगवान माखन चोरी लीला कर रहे थे, मैया को जब पता चल गया तब मैया ने कहा कन्हैया आज के बाद तू कभी भी चोरी नहीं करेगा। भगवान ने कहा मैया आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा, माफ कर दे, परंतु एक काम मेरे करा दे। मैया ने कहा क्या क्या काम करा दूं? तो कन्हैया ने कहा मैया मेरा ब्याह करा दे। अब मैया ने पूछा ठीक है ब्याह तो करा दूंगी लेकिन चोरी नहीं करेगा। और बता तुझे ये सब ब्याह की बातें कौन सिखाता है? तब कहते हैं मेरे सखा सिखाते हैं मैया। महाराज फोन मत चलाओ, इतनी अच्छी कथा चल रही है उसको सुन लो, सब लोग अपना फोन रख दो।
मैया छोटी सी हो, ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए कि मैं जब गैया चराने जाऊं तो अपनी जेबों में रख लूं और जब चाहूं उसे हाथ में लेके उससे बातें कर लूं। आँख उसकी बड़ी बड़ी हो, नयन जो हो उसके बड़े बड़े हों। हाय मैया तो परेशान हो गई कि क्या करता रहता है, इस कहाँ से ये सब सीख रहा है, इसको परेशान कर दिया है। हर बार कोई भी चीज हो तो कहता है मैया मेरे ब्याह करा दे, मैया मेरे ब्याह करा दे। और आजकल के बच्चे बड़े होकर के भी कहते हैं मैं ब्याह नहीं करूंगा, मुझे शादी नहीं करनी है, इस सबसे ये सब मोह माया है, मैं सबसे दूर रहूंगा। लेकिन अंत में सबकी शादी होती है, हमने ये देखा है। जो लोग पहले कहते थे कि हम शादी नहीं करेंगे, वो उनके आज 2 बच्चे हैं। तो इसमें एक सुंदर भाव है, आइए हम सब उस भाव को श्रवण करें। बोलिए राधा रानी सरकार की, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से नीरज की छोरी से, राधिका गोरी से नीरज की छोरी से, मैया करा दे राधिका गोरी से नीरज की छोरी से, राधिका गोरी से नीरज की छोरी से, मैया करा दे तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे लगा दूं राधिका गोरी से नीरज की छोटी से, मैया करा दे
ब्रजभान के जमाई अर्थात राधा जी के पति तो बड़ा प्रिय है। और हाँ, श्री कृष्ण का श्री राधा रानी से विवाह भी हुआ है। इसकी कथा श्री गर्ग संहिता में आती है। स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया है विवाह। तो मैया, हमारी इच्छा थी कि हम आप सबको श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र गा के सुनाएं और आप सब श्रवण करें। बोलिए राधा रानी सरकार की। आइए हम सब गाते हैं। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकज निकुंज भूविलासिनी। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकज निकुंज भूविलासिनी। प्रसीद भानुमति
नृत्य करने लगी। ये नहीं कर रही थी, भक्ति महारानी नृत्य कर रही थी। महाराज, सबके मन में ये प्रश्न आता है कि श्रीमद् भागवत युग पर जातः पराशराद्योगी वासव्या कलया हरे। व्यास जी तो स्वयं परमात्मा की दिव्य कला से अवतरित हैं। वे तीनों कालों से अर्थात भूत भविष्य वर्तमान अपनी दृष्टि से देखने वाले हैं। तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर जी के द्वारा सत्यवती के गर्भ से जिसका जन्म हुआ, समाज के कल्याण के लिए उन्होंने चार वेद, एक वेद के चार भेद कर दिए। पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, 7 पुराण लिख दिए। तब भी शांति नहीं मिली। एक दिन विचार कर रहे, हमने इतना कुछ कर दिया, हमें शांति नहीं मिल रही है। और महाराज, इनको शांति नहीं मिल रही, हमने एक पुस्तक लिख दी, बस हो गया। ऐसा लगता है क्या कितना बड़ा काम कर दिया। और इन्होंने देखिए एक वेद के 4 भेद कर दिए, पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, 17 पुराण लिख दिए, तब भी शांति नहीं मिल रही है। हमें एक में ही शांति मिल जाती है। हम सोचते हैं कितना लिख दिया। और वहीं से नारद जी महाराज जा रहे थे। नारद जी महाराज ने व्यास जी को चिंतित देखा तो व्यास जी के पास आते हैं। व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी महाराज ने व्यास जी से कहा, क्या हुआ आपका, इतने अशांत क्यों हैं, चिंतित क्यों हैं, क्या विचार कर रहे हैं? मैया वार्तालाप ना करें, कथा का रसपान करें, क्योंकि कथा तो सुनने को मिलेगी नहीं। ये सबके लिए है ये बात। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। विनम्र निवेदन है, अगर जो परेशान कर रहा है उससे दूर हो जाइए, ये सही रहेगा। हम तो कह रहे कथा का रसपान अपने जरूर करिए। तो महाराज व्यास जी बोलते हैं कि हमने इतना सब कुछ कर दिया लेकिन हमें शांति नहीं मिल रही है, बताइए क्या कारण है इसका? तब नारद जी महाराज कहते हैं कि हे व्यास जी, आपने इतना कुछ लिख दिया परंतु आपने उसमें अपनी विद्वता का वर्णन ज्यादा किया है। आपने इतने जटिल जटिल शब्द जोड़े हैं कि अगर जिसको व्याकरण का ज्ञान ना हो वो नहीं समझ पाएगा, व्याकरण का ज्ञाता ही समझ पाएगा। और आप अपनी विद्वता का ज्यादा प्रचार मत करिए, आप कोई ऐसा ग्रंथ लिखिए कि जिसमें भगवान श्री हरि की गाथा का गान गाया है। जैसे हम श्री रामचंद्र मानस जी को ले, वो सरल है और सबके हृदय को सबसे अधिक प्रिय है कि नहीं महाराज? सबसे अधिक प्रिय है, सबके घर में सब लोग गाते हैं, कहते हैं रामायण सत कोटि अपारा, सबको प्रिय है। आप ज्यादा विद्वता का प्रचार ना करिए और भगवान के गुणों का गान करिए, तब आपको शांति मिल जाएगी। फिर नारद जी महाराज ने अपने पूर्व चरित्र सुनाया। फिर व्यास जी तुरंत जाके उन्होंने सरोवर में स्नान किया और फिर कलम और पुस्तक लेके बैठ गए लिखने के लिए। और लिखते लिखते पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण तैयार हो गया। पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण की जहां भी श्रीमद् भागवत
जहाँ व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को लिखा है वो आज व्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। अगर सौभाग्य रहा तो कभी ना कभी तो जाना होगा ही सबका, बस श्री जी की इच्छा रही था। अब व्यास जी के मन में आया कि ये कथा मैं किसको सुनाऊं। हमने पहले ही बताया है कि ये कथा तो रसिक ही सुन पाएगा। तब विचार आया, अरे हमारा पुत्र उनसे बड़ा श्रोता कौन हो पाएगा। उनका याद आया, फिर सोचे अरे उसको कैसे बुलाऊं, उसका अता पता ही नहीं है। अपने कुछ शिष्यों को, 4 शिष्यों को मंत्र रटाकर भेज दिया और कहा जाके गाना। और वो 4 शिष्य आ गए और मंत्र का गान करने लगे। वरहा पिडम नटवर वपु करड्यो कर्णिकारं बिभ्रत्वा सकनक कपिसं वैजयन्ती च माला। ये आधा श्लोक ही गया था कि सुखदेव जी की समाधि ही टूट गई, क्योंकि इसमें तो हमारे कन्हैया के स्वरूप का वर्णन है। और किसकी समाधि ना टूट जाए, इनके इतने सुंदर स्वरूप को सुन के कहते हैं वरहा पिडम नटवर वपु। सिर पर मोर मुकुट शोभा हो रहा है, कानों में कनेर के पुष्प 3 जगह से टेढ़ा और कनक सुनहरा पीतांबर। कितना सुंदर स्वरूप है हमारे प्रभु का। मैया ये टेढ़े ही हैं, ये सत्य बता रही है, बिल्कुल टेढ़े हैं। हमारे तो कान्हा जी टेढ़े ही बैठते हैं। हम भी कहते हैं बैठिए, आज जब टेढ़े ही हैं तो टेढ़े ही बैठे। अब स्वरूप उठना है, समाधि टूट गई। फिर विचार किया कि चलो चला जाए। फिर मन में आया, अरे इतना सुंदर स्वरूप है तो घमंड तो अवश्य होगा। स्वरूप का घमंड होगा कि हम कितने सुंदर हैं। अगर हम गए और उन्होंने हमसे बात ही नहीं की तो तब क्या होगा, हमारी तो बेइज्जती हो जाए, इसीलिए नहीं जाएंगे। फिर समाधि लगाने की कोशिश करें। फिर दूसरा श्लोक टकराया। क्या है उसमें? भगवान की कृपालुता का वर्णन है। ओहो बकीयम स्तनकालकूटम। हमारे प्रभु कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने दयालु और कृपालु हैं हमारे सरकार। जो पूतना मारने को आई थी उसको अपनी मात की गति दे दी। कितने दयालु कृपालु सरकार है हमारे। और हो भी क्यों ना, संगत का तो असर रहेगा ही। हमारी सरकार, हमारी श्री राधा रानी कैसी है, कृपालु सरकार है। वो किसी को भी मतलब जब भगवान कटघरे, अरे जब कोट लगता है भगवान का, भगवान बैठ जाएंगे और भगवान कहेंगे अरे इतने पाप किए हैं इन्होंने। तब श्री राधा रानी आएंगी फल लेके और कहेंगी ये लीजिए फल। और ये वहां जो कन्या बैठी है, स्त्री बैठी है, कहेंगे अरे सखी तुम यहाँ, अरे जल्दी चलो जल्दी चलो, इतना अच्छा अच्छा पकवान तुम हमें खिला दी, हम तो इंतजार कर रहे थे तुम कब आओगी यहाँ पे। अब उस सखी को लेके चली जाती है, कहती अरे ये शांत रहो, हमको ये पवाएगी। इतनी कृपालु सरकार है हमारी, इतनी दयालु सरकार है, किसी पर भी कृपा कर देती है, चाहे कैसा हो, कितना बड़ा पाप, बड़ी दयालु है। और ऐसे ही संगत का असर पड़ा तो हमारे कृष्णा जी भी हो गए हैं टेढ़े तो हैं।
नहीं देते, इतने दयालु हैं। अब जब ये सुना सुखदेव जी की समाधि ना लगे, सुखदेव जी दौड़े दौड़े आए, शिष्यों से बोले, व्यास जी के शिष्यों से बोले, महाराज आप हमें और सुनाइए। तब व्यास जी के शिष्य कहते हैं कि हमें तो गुरु जी ने इतना ही सिखाया था, अगर आपको और सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलिए, उनको 18,000 श्लोक याद है, चलिए। अब सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पास पहुंच गए और व्यास जी को प्रणाम किया। हे पिताश्री आपको प्रणाम है, कृपया करके आप हमें और श्लोक सुनाए, हमें श्लोक सुनाइए, हमें भागवत सुनाइए, हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। तब व्यास जी कहते हैं, हाँ पुत्र, ये श्रीमद् भागवत की रचना तो मैंने तुम्हारे लिए ही तो की है, और किसके लिए की है? और किसके लिए मैंने किया है ये श्रीमद् भागवत की रचना? तुम इस कथा का पान करो और सबको पान कराओ। तब व्यास जी सुखदेव जी को कथा सुनाने बैठते हैं। अब महाराज कैसे आकर्षित ना हो, कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कर्षित इति कृष्ण, जो अपने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर ले उसे क्या कहते हैं? कृष्ण। उसे कहते हैं कृष्ण। भैया कृष्णा नहीं होता है, कृष्ण होता है। हम लोग कृष्णा 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 करते रहते हैं। कृष्णा तो भगवान का नाम ही नहीं है, भगवान का नाम तो है कृष्ण। द्रौपदी का नाम है कृष्णा। किसका नाम है? द्रौपदी का। हमारे कन्हैया का नाम तो कृष्ण है, कनुआ है, छलिया है, चितचोर है, माखन चोर है, टेढ़ा कन्हैया है, लेकिन कृष्णा कृष्ण कर्षित इति कृष्ण, अपने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने से तो कृष्ण कहते हैं। अब फिर प्रश्न करते हैं सौनक जी, बोलते हैं महाराज आप हमें ये बताइए, छोटे मोटे गृहस्थियों को तो समय मिलता नहीं है, 5 मिनट का समय नहीं मिलता है, और राजा परीक्षित बड़े सम्राट होकर कैसे समय निकाल लिया, आप हमें कृपया करके बताइए। और श्री सुखदेव जी महाराज तो एक जगह बैठते ही नहीं है, एक जगह 7 दिन तो कैसे बैठ के कथा सुना दी, ये बताइए। तब कहते हैं व्यास जी, तब सुख जी कहते हैं ठीक है मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन इसकी कथा तो महाभारत से है। महाभारत जरूरी तो नहीं है, परंतु महाभारत की कथा से ही तो हमारी कृष्ण की कथा प्रकट होती है, तो इसलिए मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, समाप्त हो गया, और पांडवों की विजय हुई, पांडव अपने शिविर की ओर चले गए कन्हैया को लेकर, और कौरवों में 3 लोग बचे हैं। कौन कौन? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। अब अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने जब जाते देखा पांडवों को, तो वो आ गए दुर्योधन के पास और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन वही वृक्ष के नीचे बैठा था, दुर्योधन से कहते कि ये तुम्हारी जो दशा है, मूर्छित हो गया था दुर्योधन, ये तुम्हारी जो दशा है वो किसी और के कारण नहीं है, ये तुम्हारे ही कारण हुआ है, तुमने अपने ही कर्म से बिगाड़ा है। तुमने जितने भी लोगों को रखा
विजय चाहते थे। अगर तुमने मुझे रखा होता तो मैं देखता कि कौन जीतता है कौन हारता है। अब दुर्योधन ने कहा ये बताओ कुछ कर सकते हो कि नहीं, कि ऐसे ही बोल रहे हो, बताओ। तब अश्वत्थामा ने कहा अब जो तुम्हारी अंतिम इच्छा है तुम बस बोलो तो, तुम बस बोल दो, हो जाएगा। तब दुर्योधन ने कहा हे महाराज, हम 100 भाई थे, 100 मर गए, मैं 100वां हूं, मैं भी मर ही जाऊंगा। और वो पांडव 5 भाई थे, 5 में से एक अभी नहीं मरा, बस उस 5 में से एक को मार डालो, यही मेरी अंतिम इच्छा है, मैं खुशी से मरूंगा। बस 5 में से एक को मार दो। अब अश्वत्थामा कहता अरे इतनी आसान बात, जाता हूं अभी मार के लाऊंगा। अब जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसको भगवान रखते उसको कौन मार सकता है। अब भगवान विजय उत्सव मनाने के लिए पांडवों को लेके चले गए। अब पांडवों की सैया पर आके पांडवों के पुत्र लेट गए, सो गए, और रात्रि का समय था। अश्वत्थामा को लगा कि ये पांडव पुत्र नहीं, पांडव ही है, और उनको मार डाला, उनका शीश धड़ से अलग कर दिया। पांडवों को नहीं मार पाए, पांडवों के पुत्रों को मार दिया। और अब प्रमाण के दौर पे प्रमाण कुछ चाहिए ना कि हमें मारा है। और उन 5 पांडवों के पुत्रों के जो शीश थे उनको उठा लिया और लेके जा रहा है। अब दुर्योधन के पास पहुंचा, दुर्योधन को सारी बात बताई तो दुर्योधन पहले तो हंसा खूब, और फिर जब उसने शीश छुए, शीश कोमल थे, शीश जो थे वो कोमल थे। अब वो समझ गया कि पांडव पुत्र है। और उसी समय दुर्योधन ने कहा कि तुमने क्या किया, मेरे कुल में तुमने एक पानी देने वाला तक नहीं छोड़ा। और वहीं पे दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए, मृत्यु हो गई दुर्योधन की। अब जब ये अपने पुत्रों के शव को द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी रुदन करने लगी, और उनके रुदन को सुन के भगवान कृष्ण और अर्जुन, भीम सब लोग आते हैं। और अर्जुन ने कहा हे द्रौपदी, जो तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, मैं उस पुत्रों के हत्यारे को तुम्हारी आंखों के सामने लाके मारूंगा। और भगवान के साथ निकल पड़ा दुर्योधन, अर्जुन निकल पड़े भगवान के साथ। भगवान ने कहा और कोई नहीं, अश्वत्थामा ही है। अब अश्वत्थामा ने जब अर्जुन को आगे देखा, अब अश्वत्थामा परेशान हो गया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अब अर्जुन डर गए, कहते हैं ये भगवान मैं क्या करूं। भगवान ने कहा वो अश्वत्थामा अगर ब्रह्मास्त्र चलाने जानता है तो तुम नहीं जानते हो क्या, तुम ही चलाओ ब्रह्मास्त्र, इधर से ही चलाओ ब्रह्मास्त्र। और फिर भगवान ने कहा हे अर्जुन, तुम ब्रह्मास्त्र चलाने भी जानते हो और लौटाने भी, लेकिन अश्वत्थामा सिर्फ चलाने जानता है। तुम ऐसा करो, ब्रह्मास्त्र को शांत करो। फिर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया और दौड़ के गया, अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। और रथ में जब रखने लगा पकड़ के, तो भगवान कहते हैं कि क्या कर रहे हो, तुरंत मारो इसको भी। इसने पुत्रों की हत्या की, छोटे छोटे सोए हुए बालकों की हत्या की, तुरंत मारो इसे। अर्जुन कहता है, अर्जुन ने कहा प्रभु मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों के हत्यारों को मैं
क्योंकि इस समय हम आपके गुरु हैं और जो व्यास मुझ पर बैठता है वो गुरु होता है। इस समय हम आपके गुरु हैं तो सारी बात माननी पड़ेगी। अब भगवान का जब कहा चलो ठीक है, भगवान तो जानते हैं। अब भगवान और अर्जुन अश्वत्थामा को लेके आगे द्रौपदी के पास। जब द्रौपदी ने देखा कि अरे ये गुरुपुत्र है, ये गुरुपुत्र है, इनको रस्सियों में किसने बांधा है, तुरंत बोली उच्चताम एष ब्राह्मणों वितराम। इन्हें कहा कि इन्हें किसने रस्सियों में जकड़ के रखा है, ये गुरुपुत्र है जो कि वंदनीय है। दो बार कहा, एक बार नहीं दो बार कहा, उच्चताम एष, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा द्रौपदी यही तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, इसी ने तुम्हारे पुत्रों को मारा है। द्रौपदी ने कहा कि आप बताइए अर्जुन, बताओ कि अगर पृथ्वी की एक माँ तो पुत्र के लिए रो रही है और आप उसका दर्द उसको सहन ना करा सको तो दूसरी माँ को क्यों रुला रहे हो? जो माँ अभी पति सुख में है उसको आप पुत्र सुख भी प्राप्त कराना चाहते हो। अब अर्जुन की ओर से भीम भैया खड़े हो गए। भीम भैया ने कहा अर्जुन तुम मानते हो कि मैं इसे मार डालूं? ये पुत्रों का हत्यारा है मेरी द्रौपदी के, ये द्रौपदी के पुत्रों का हत्यारा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब अर्जुन ने भगवान को देखा, कन्हैया आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, शांत बैठे। भगवान ने कहा हम काहे बोले, हमने तो पहले ही बोला था कि यही मार दो, तब तो हमारी बात सुनी नहीं, अब कहते हो बोलो। अच्छा हम बता रहे हैं, समाधान बता रहे हैं, लेकिन उसका तुम्हें पालन जरूर करना पड़ेगा, तभी बताएंगे। अर्जुन ने कहा ठीक है। तब हमारे कन्हैया का तो नाम ही टेढ़ा है और जैसा नाम वैसा ही काम, टेढ़ा कन्हैया नाम है और टेढ़ा ही कहते हैं। तो कहते हैं हे अर्जुन, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए और ये तो तुम्हारे गुरु का पुत्र है। जो बालक होता है उसे आत्मज भी कहा जाता है, माना जाता है कि वो पिता ही है और ये पुत्र है, कैसे मार डालोगे? परंतु तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय हो, इसने सोए हुए बालकों की हत्या की और तुम्हें इसे छोड़ दोगे? अब अर्जुन समझ गए और अर्जुन अश्वत्थामा के पास गए। अश्वत्थामा के जो मस्तक पे मणि थी वो निकाल ली, छीन ली, उसे निकाल लिया और धक्के दे के बाहर निकाला। महाराज ब्राह्मण के लिए ना सबसे बड़ा अपमान क्या होता है, सबसे बड़ा दुख क्या होता है, सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? उसको किसी ने बाहर निकाला हो, उसे भगाया गया हो। अश्वत्थामा के मन में आया कि हे अर्जुन, तुमने मुझे मार डाला होता, मुझे उतना दुखना होता, तुमने मुझे ऐसे धक्के देकर बाहर निकाला, तुमने मुझे अपमानित किया है। मैंने तुम्हारे कुल में पांचों बालकों को तो मार दिया है, अब एक बालक और बचा है, वो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में है। मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा और उसको भी मार डालूंगा, फिर तुम्हारे कुल में कोई भी पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। फिर ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ की ओर और यहाँ पर भगवान रथ पे आरोह जा ही रहे हैं। भगवान एक हाथ से रथ को पकड़ा हुआ, एक हाथ से सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। उत्तरा
प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा ये बताओ कि तुम्हारी रक्षा करोगे किसकी रक्षा करोगे? तब उत्तरा कहती है भगवान आप मुझे, मैं मर जाऊं मुझे चलेगा, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है ना, जो आपका भक्त पल रहा है, अगर वो मर गया तो आपका कितना नाम खराब होगा, कितना नाम आपका खराब होगा। मैं नहीं चाहती, आप रक्षा करिए। भगवान गर्भ में उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। और महाराज ध्यान से सुनिए, जब भी कोई विपत्ति आती है ना तो किसकी शरण में जाना चाहिए? भगवान की। उत्तरा को ये पता था, क्योंकि द्रौपदी जी ने देखा था कि उनके साथ जब उन्होंने संसारियों को बुलाया कोई नहीं आया, उनके पाचुपति नहीं आए, लेकिन जब भगवान को बुलाया भगवान आया। तो महाराज आखिर में नहीं, पहले तो क्या, पहले ही कोई विपत्ति आने वाली है तो भगवान की शरण ही ग्रहण कर लो। इसमें एक सुंदर